बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जो सूरत हाल इस वक्त चाइना ने बाजी पलट कर अमरीका की कर दी, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अमरीकी फार्मर्स, किसान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो रहे हैं, और ऐसी तबाही जो आज से पहले नहीं देखी गई। अमरीका की तारीख में ऐसी तबाही नहीं हुई। सिनेरियो ये हुआ है कि फार्मर्स ने कहा है ट्रम्प को कि हमारे पास अब इतनी तबाही हो चुकी है कि अगर तुमने हमें सहारा ना दिया और ये चाइना से मामला तय ना किए, तो ये ज़हन में रख लेना कि उसके बाद अमेरिका की मार्केट में ना फल आएंगे ना फ्रूट्स आएंगे, और हमारा एग्रीकल्चर बिल्कुल कोलैप्स करने वाला है। हम मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार होने वाले। फिर भूल जाना तुम्हारे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टर्स आएंगे या कोई काम होगा। अब ये हुआ क्या है सारा? असल में टैरिफ आयद हुआ, इन्होंने चाइना पर टैरिफ आयद कर दिया और बहुत सारी चीजें। अब टैरिफ के बाद चाइना अमेरिका से बाय करता था बिलियंस ऑफ डॉलर का सोयाबीन, और ये बड़ी तादाद में बाय करते थे। अब अमेरिका के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो चलते ही इस बेस पर हैं कि चाइना बड़ी तादाद में सोयाबीन लेता है। चाइना ने किया क्या? उन्होंने सोयाबीन इनसे लेना बंद कर दिया। अब ट्रम्प ने उनको सब्सिडी दी, हम आपको कुछ देंगे, फलाना करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमारा माल सारा ज़ाया हो रहा है और कोई खरीदने को तैयार है। दुनिया में चाइना से बड़ा बायर कोई नहीं था। तुम्हारे इस टैरिफ ने हमें तबाह कर दिया है। अब हमारे पास ज़िंदगी गुजारने का कोई रास्ता नहीं है, और तुम ये जो हमें छोटी छोटी सब्सिडी दे रहे हो, पैकेजेस दे रहे हो, इससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा। या तो चाइना से सुलह कर लो या हम अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर लेंगे। हम तबाह हो गए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ कि गवर्नमेंट हो गई है शटडाउन। जब गवर्नमेंट शटडाउन हो गई है तो आप अंदाज़ा करें कि उसके शटडाउन होने के बाद मज़ीद तबाही इस तरह आ रही है कि आप ये सोचें कि इनके शटडाउन होने के बाद ना तो किसानों को लोन मिल रहा है, अब किसी तरह का इनके लोन्स भी बंद हो गए। लोन्स के साथ साथ आप अंदाज़ा करें कि इनकी बहुत सारी और भी डेवलपमेंट्स वो भी सारी बंद होना शुरू हो गई हैं। यानी आप इसको इस तनाजुर में देखें कि इनके लोन्स भी बंद हो गए हैं, इनकी कोई चीज़ प्रोसेस नहीं हो पा रही, इनकी पेमेंट्स रुक गई हैं। और जो गवर्नमेंट चूँकि शटडाउन हो चुकी हुई है, आपको पता है अमेरिका के अंदर सब कुछ शटडाउन हो गया है, और फार्मर्स कह रहे हैं कि अब हम फिर उगाएंगे नहीं कोई चीज़, क्योंकि अब ना हमारे खर्चे पूरे हो रहे हैं ना कोई और मामला। अब आ गया है सबसे बड़ा मसला इनका चाइना के आगे। चाइना के आगे इनको सरेंडर करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। ट्रम्प ने कहा कि मुझे पता है किसान तबाह हो रहे हैं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करूँगा, कोई ना कोई सूरत हाल करूँगा, लेकिन उसके बाद असल मामला देखेंगे कि हम किस तरह इसको आगे ले सकते हैं। मैं अपने किसानों को छोड़ूंगा नहीं। वो कह रहे हैं हम तबाह हो रहे हैं, तुमने बर्बाद कर दिया, वो सारी गेम उलट गई है। जो तुमने टैरिफ लगाया था वो उसको अमेरिका पे कर रहा है। अब हम कहाँ पर जाएंगे बताओ? या तो तुम्हारे पास कोई अल्टरनेट है हमारा माल बेचने के लिए, तो बताओ। सूरत एग्जैक्टली यही सूरत हाल हो रही है बाकी शोबों के अंदर भी। सारे का सारा गेम प्लान इनका तबाह हुआ। देखिए, इन्होंने इंडिया से मेडिसिन को बंद किया। आप अंदाजा करें कि इंडिया से मेडिसिन बंद होने के बाद इतनी बुरी तबाही हो रही है इनकी, इतनी बुरी तबाही हो रही है आप और हम उनका तस्वर नहीं कर सकते कि अमेरिका के अंदर अब जो प्राइसेस है मेडिसिन की वो आसमान पर चली गई हैं। इंडिया से इंपोर्ट रुकी हुई है। अब अगला मरहला उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो मरहला ये है कि उसके बाद जो टैरिफ की सूरत हाल है, बहुत सारे ममालिक से चीज़ें उसी रेट पर आ रही हैं। यानी हुआ ये है कि अल्टरनेट इनको मिला नहीं। कई ममालिक से रेट लगा, किसी का 30%, 40%, वो अमरीकी अवाम पे कर रही है। तो ट्रम्प के पास तो बाकी कुछ बचा नहीं है, और वो किस तरह किसानों को मैनेज करेगा? अब ट्रम्प ने क्या किया है, वो कह रहा है मैं शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ और मैं फिर उसके बाद सारी सूरत हाल देखूंगा। ये अमेरिका की तारीख का पहला मौका है। गवर्नमेंट शटडाउन है, मुलाजमों को पेमेंट नहीं हो रही, लोन्स के सारे प्रोसीजर रुक चुके हैं, उनका कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, फैक्ट्रीज तबाह हो रही हैं। ये कभी भी अमेरिका में नहीं हुआ ऐसा। ये जो टैरिफ वाली जंग ट्रम्प ने छेड़ी है, ये उसके गले पड़ गई है। आप सोचें, अभी तो आईफोन 17 लॉन्च हुआ है। इन्होंने प्लान किया था कि आईफोन 17 को लॉन्च ही नहीं करने देना। आप अंदाज़ा करें कि ये प्लान था कि जी यहाँ पर बनाएंगे। अब आप सोचें, इनलेट से वो अमेरिका में सेटअप लेकर आते, 6 साल चाहिए, कैसे आप अपनी कंपनी चलाएंगे? साल 2 साल अगर आप कंपनी काम ना करे तो वो बैंकरप्ट हो जाती है। यानी वो ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि कोई इसको रिप्लेस कर लेता है, और एप्पल को भी कोई रिप्लेस कर सकता था।
उन्होंने ट्रम्प को कहा कि हमारे पास कोई रियल चीज़ नहीं है, हम $600 अरब इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका के अंदर, लेकिन वो करेंगे हम 6 साल के बाद। तो उसमें तो अभी हमें टाइम लगेगा, वो सारे प्लान बनाकर बैठे हैं कि ट्रम्प अगर चला जाता है तो उसके बाद नई गवर्नमेंट जो आएगी वो पॉलिसी बदल देगी, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि क्या मामलात इनके ख़राब हो रहे हैं, क्या सूरत हाल हो रही है इस वक्त पैदा, कि अमेरिका इस वक्त चाइना से बात करने के लिए जा रहा है कि ठीक है आओ मिलकर कोई रास्ता खोलते हैं, कोई ऐसी सूरत हाल करते हैं। अब आप सोचें अगर ये चाइना से बैठकर कहते हैं कि ठीक है जी टैरिफ हम कम कर देते हैं, इक्वल टैरिफ हो जाता है, तो आप सोचें उसके बाद क्या होगा ट्रम्प के साथ। ट्रम्प के लिए सूरत हाल कितनी खतरनाक है, दुनिया में जलील होंगे। देखिए इंडिया इनसे संभाला नहीं जा रहा, इंडिया ने अमेरिका की बात नहीं मानी, वो सारी चीज़ों को सह गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम फिर भी खड़े, हमने अमेरिका का साथ नहीं देना इस दफ़ा। यानी आप अंदाज़ा करें चाबहार पोर्ट का मामला हुआ तो उन्होंने कह दिया है कि ठीक है आप अगर हमारी इस पोर्ट को पाबंदी लगाना चाहते हैं लगा दें, हमने चाइना के बाद अब ईरान का भी साथ नहीं छोड़ना। तो आप सोचें ईरान का साथ तो इसराइल के लिए बड़ा खतरा है, और इसी तरह रशिया का मामला है। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है अमेरिका के लिए, अमेरिका इस वक्त बड़ी तबाही का शिकार हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात अब सामने आना शुरू हो गए हैं। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि अमेरिका में जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, जॉब्स के बाद गवर्नमेंट शटडाउन है, और सबसे बड़ा मसला भी ये पैदा हो रहा है कि अवाम कह रही है कि हमें हर चीज़ महंगी पे करनी पड़ रही है, महंगाई का तूफान है, उरूज पर सारे काम चले गए हैं, तो कैसे इसको मैनेज करेंगे। ट्रम्प की पॉपुलैरिटी इतनी तेजी के साथ गिर रही है, यूएस प्रेसिडेंट की इतनी तेजी के साथ गिर रही है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब अमेरिका में सबसे अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि बहुत सारी कंपनीज वहां पर शट डाउन होना शुरू हो गई हैं। ये अमेरिका में पहले कभी भी नहीं हुआ था कि बिजनेस उनके ठप होना शुरू हो गए हैं। असल में देखिए अब बहुत सारे फार्मर्स के साथ एक मसला ये आया है कि यहाँ पर जो इलीगल इमिग्रेंट थे वो बेसिकली फार्मर्स के साथ काम करते थे, ये उनको देते थे पैसे, बहुत कम पैसे देते थे, लेकिन वो बड़े खुश थे, वो काम कर रहे थे। और इन्होंने किया क्या, अचानक से सारे लोगों को निकाल दिया। अब वहाँ किसान भी नहीं है, कोई काम करने को तैयार नहीं है, और जिस तरह के हालात है टैरिफ का सिलसिला शुरू हो गया, कारोबार उनका है नहीं, और वो ऐसे वर्कर्स तो हायर कर नहीं सकते जिनको हाई पेइंग जॉब जो होती हैं या पैसा ज़्यादा पे करना पड़े। तो अमेरिका में ये इतना क्राइसिस खड़ा हो गया है, इतना क्राइसिस खड़ा है कि अपने मुल्क में एग्रीकल्चर तबाह हो रहा है। बाहर से आप अगर इंपोर्ट करेंगे तो उस पर तो टैरिफ ऑलरेडी लगा होगा, तो वो जाएंगे कहाँ पर। तो अमेरिका में सप्लाई चेन मुतासिर है, शॉर्टेज हो चुकी है, क्राइसिस टू क्राइसिस इस वक्त आ रहा है। ट्रम्प को अंदाजा ही नहीं था कि ये इतनी बुरी तरह बैकफायर कर जाएगा। अब वो ट्रम्प को कह रहे हैं मरने वाले हैं, बैकफायर कर गया सारा मामला, आप इसको मैनेज करें। अब गजा का मामला देख ले ट्रम्प ने कैसे हैंडल किया। 20 पॉइंट का था, पाकिस्तान समेत सबको कह दिया ये 20 पॉइंट्स है, सबने ओके कर दिया, समेत रशिया चाइना के। उसके बाद वो पॉइंट से बदल दिए। यानी ये यूएस प्रेसिडेंट के शायाना शानी चीज होती नहीं है कि आप एक बात करें और आप अगले दिन आकर मुकर जाएं। तो ये जो सूरत हाल है, उसके बाद आप सोचें ईरान वाला मामला, अब वो नई जंग पर जा रहा है, रूस का कह दिया है कि रूस पर अटैक कर दो। यानी आप सोचें कि नए से नए तर्ज पर ये मामला बिगड़ते जा रहे हैं, और ट्रम्प को अंदाजा नहीं हो पा रहा, एक के बाद एक क्राइसिस उसका सर पर खड़ा हुआ है। अमेरिका की गवर्नमेंट जो शटडाउन हुई है, देखिए ये ऐसा ऐसा मामला खराबी की तरफ जाएंगे। ये आप देख लीजिए, अल्टीमेटली जाहिर सी बात है बजट पास हो गया, जो भी सूरत हाल होगी, लेकिन ये मामला अब खराबी की तरफ जाएंगे। जब ट्रम्प आया था तो वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहा था, अब तो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है, क्योंकि इसराइल खुद एक इस्टेब्लिशमेंट है, जो वो कह रही है वो ये कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरनली सूरत हाल है अमेरिका की, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो रही हैं। आपको पता है अमेरिका में बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज ने इलीगल लोग रखे हुए थे, और वो अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे थे। उन सबको इन्होंने निकालना शुरू कर दिया, इंडियंस को भी निकाल दिया, अफ्रीका के अंदर लोग ये वापस भेज रहे हैं, और बॉर्डर से इन्होंने बड़ी तादाद के अंदर सिक्योरिटी ऊपर ले गए। अब वहाँ पर लोगों ने कहा या तो आप एक काम पहले करते ना कि आप इसको पहले मैनेज करके रखते, कोई रिप्लेसमेंट होती समझ आती, ऐसे नहीं हो सकता काम जैसे आप करना चाह रहे हैं। सो अब ट्रम्प के हाथ से गेम निकल गई है, और अब वो सही उसकी सदारत की कुर्सी ऐसे ऐसा खतरे में आ रही है। अब सोयाबीन आप कहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, आप किस कंट्री में लेकर जाएंगे,
जो चाइना बाय कर सकता है वो कोई नहीं। चाइना ने किया क्या है, जो दीगर ममालिक है उनसे सोयाबीन लेना शुरू कर दिया है। वहाँ से सस्ता मिल रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो अमेरिका के अंदर देखिए अब उनके कस्टमर टूट गए हैं। तो चाइना को जो ज़रूरत थी, जो चाइनीज़ इस्तेमाल करते थे, अब उनको ये बात समझ आ गई कि हमारे साथ हुआ क्या। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात ज़हन में रहे कि अमेरिका अब अपने वाकई जवाल की तरफ जा रहा है। एक ऐसा जवाल जिसके बाद अब शायद कभी भी अरूज ना हो और ये सिर्फ जवाल ही जवाल रहे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।